अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। अमीर बालाज केस जो है ना, आप सारी दुनिया जो है इसको देख रहे हैं और आप सब चाहते हैं कि जो भी नई अपडेट्स हैं ना वो आपसे शेयर होती रहें। मैं जो बातें आपसे शेयर करने लगा हूँ बिल्कुल परफेक्ट हैं और यकीनन जो बात आपसे करने लगा हूँ मेरे पास इसका सबूत या कोई ना कोई ऐसी चीज़ मेरे पास है कि मैं आपसे ये बातें शेयर करने लगा हूँ। आप ये देखें कि एक बंदा जो है ना उसके पीछे पुलिस चढ़ गई है, उसका नाम जो है ना बिलावल बताया जा रहा है। और आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो हमारे जो पेटी भाई जो क्राइम रिपोर्टर क्राइम की बीट्स पे जो है इतना अबूर रखने के बावजूद किस तरह की वो जो है ना मिस्टेक्स कर जाते हैं। वो बता रहे हैं कि ये बिलावल जो है ना तीफ़ी भट्ट के मामू का बेटा है या कोई कज़न वगैरह बता रहे हैं, हालांकि ये तीफ़ी भट्ट के जो है ना ब्रदर इन लॉ यानी उनके साला का बेटा है। और ये बिलावल जो है ना इसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि ये सहूलतकारी के जो है ना इसने वहाँ पर जहाँ बालाज को जो है ना हलाक किया जाता है वहाँ पर ये सहूलतकारी के जो है ना फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। अब एक लड़का जो है ना वो हारून उसका नाम है, वो यानी उसके बारे में ये जो रिपोर्ट किया जा रहा है वाक़या, वो कह रहे हैं कि जी इसने जो मुज़फ़्फ़र शाह था ना जो शूटर था जो सुसाइडिंग जिसे किया खुद का हमला जिसने किया बालाज के ऊपर, उसको जो है ना बालाज के गनमैनों ने नहीं मारा, उसको शूट किया इस हारून नामी लड़के ने। और ये हारून जो है ना इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक जो है ना अब यूं ही समझ लें कि एक मजदूर था या एक वर्कर था जिसको एक काम पे भेजा गया और उसको सिर्फ इसकी दिहाड़ी मिलनी है। ये कोई कारनामा जो है ना अपने मालिकों के लिए नहीं कर रहा था। मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने मुझे ये चीज़ कंफर्म किया कि ये कोई इतना इसका मेन रोल नहीं है कि आप इसको मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतना हाईलाइट करें कि जी अब जो है ना एक और बंदा जो है मुलव्वस हो गया। तो ऐसे तो अभी कई किरदार आप ये देखें कि मैंने इस प्रोग्राम की जब रिपोर्ट किया था ना मैंने आप लोगों को बताया था कि आप देखिएगा कि इसमें कई गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। वो आई। मैंने आपको ये भी कहा था कि तीफ़ी भट्ट जो है ना उन्होंने आज तक किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जो है ना इंटरव्यू नहीं दिया। और मैंने साथ आपको ये भी कहा था एक बंदा जो है ना शायद वो क्रिमिनल है जो कैमरे को फेस नहीं करता, ज़रूरी नहीं होता ये कुछ लोग होते हैं जिनको जो है ना ज़हनी तौर पे जो है ना कैमरे से थोड़ा होता है कोई मसला होता है, उन्हें बोलने में जो है ना कबाहत या कोई हिचकिचाहट महसूस होती है। आप ये देखें कि मैंने ये पैगाम कई यूट्यूब के चैनल्स पे जो है ना मैंने पैगाम दिया, ये पैगाम उन तक भी पहुंचा। उन्होंने जो है ना फौरी तौर पर अपना मौक़िफ़ देना जो है ना ये बेहतर समझा और मेरी नज़र में ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। सोशल मीडिया एक आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने दिल की कोई भी भड़ास निकालनी चाहते हैं तो आप 1 सेकंड से पहले जो है ना पूरी दुनिया में अपना पैगाम जो है भेज सकते हैं। और जो आप कहते हैं एज इट इज़, जो आपने कपड़े पहने हैं वही कपड़े आपके नज़र आने हैं। यानी कि इतना मसावी और बैलेंस जो है ना ये काम है कि अगर आप सोशल मीडिया पे अपना पैगाम या अपना मौक़िफ़ उसको आप अपलोड कर दें तो अगर वो अच्छा ताकतवर संजीदा होगा तो ऑटोमेटिकली वायरल भी हो जाएगा। अब आप ये देखें नाज़रीन, ये जो है ना मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जी वो तीफ़ी भट्ट का जो है ना वो जो मामू का बेटा था, हालांकि वो मामू का बेटा नहीं वो साले का बेटा है। और दूसरा हारून जो है ना ये सिर्फ एक वर्कर है, ये पकड़ा ज़रूर गया है। और शेखुपुरे के 2 अफराद हैं उनका भी इसने नाम लिया है कि वो भी हमारे साथ थे और हमने जो है ना मुज़फ़्फ़र शाह को मारने का टास्क लिया। तो कुछ इस तरह की मिलती जुलती जो है ना बातें वो बड़ी गर्दिश हो रही हैं और आपको पता है छोटी छोटी बातों को टिकर बनकर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है फेंक दिए जाते हैं। और ये एक बड़ा बेहतरीन तरीका है अफवाहें शहर के अंदर जो है ना फैलाने का। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता हूँ, जब कोई मजबूत चीज़ आएगी आपसे वो भी शेयर करूँगा। अब हमने ना आपसे बात कर रही हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं आपको एक चीज़ बावर करवानी चाहता हूँ कि मैं जो बातें करता हूँ ना वो अपने तलख़ तजर्बात की रोशनी में आपसे शेयर करता हूँ। और आप देखें मैंने आपको कहा था कि ये बंदा जो है ना इसको अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, इसको बेल लेनी चाहिए कोर्ट से, इंटरम करवाए और आकर जो है ये इतने ताकतवर लोग हैं। अगर ऐसे ताकतवर लोग यानी कि वो कहता है कि जी मेरे ऊपर ये केस बोगस है, झूठा है, तो भैया अगर वो झूठा है तो आप आगे पेश हों, आप आगे बेल लें, इंटरम करवाएं। मेरे ऊपर भी दर्जनों मुकदमात हैं लेकिन मेरी एक दिन भी जो है ना एब्सेंट नहीं है। अगर आज FIR दर्ज हुई है सुबह 9 बजे मैं कोर्ट से इंटरम लेता हूँ, हर हाल में मैंने इंटरम लेनी होती है और उसके बाद अपने केस को परसू करता हूँ और अल्लाह ताला मुझे बाइज्जत बरी कर देते हैं। ठीक है ना। तो मैं ये जो बात आपसे करने लगा हूँ ये तीफ़ी भट्ट साहब का जो दिए हुआ बयान है ना, जो उन्होंने अपनी सफाई में जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है। और मैं उस एंकर को जो है ना इरफान गालिबन इनका नाम है और नाम मुझे कंफर्म नहीं पता,
मुझे चूँकि एक दफ़ा मैं किसी केस में था, CI नवेकोट, तो इस बंदे ने मेरा आके इंटरव्यू किया था और यानी मुझसे पूछा था, तो मैंने इनको कुछ बताया था और इन्होंने वही काम ना यहाँ पे भी किया है। ब्लंडर कितना बड़ा किया है, आप ये देखें कि एक बंदा क्राइम की बीट को कर रहा है। हुमायूं गुज्जर की जो तस्वीर इन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर लगाई है ना, आप निकाल कर देख लें, ये हुमायूं गुज्जर गुजरांवाला का एक और रिहायशी है। ये वो हुमायूं गुज्जर है नहीं जिस किरदार की वो बात कर रहा है। ये इतने बड़े जो चैनल है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उस चैनल के लिए लम्हा फिक्री है। उनको अपने रिपोर्टर्स को जो है ना शो का नोटिस देना चाहिए। ये छोटी हरकत नहीं है। जो लोग हुमायूं गुज्जर को जानते हैं, क्या वो लोग इस प्रोग्राम का मजाक नहीं उड़ाएंगे? सबसे पहले जो आते हैं ना, तीफी भट्ट के इंटरव्यू की तरफ आते हैं और कोशिश ये करता हूँ कि आपसे वो सारी बातें जो मस्बत एंगल से देखी गई या मैंने मस्बत जो है ना उनको बातों को समझा है, वो भी आपसे शेयर करूँगा। और जिन बातों के जूम एनी जो है ना मतलब है, वो सारी बातें भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तीफी भट्ट ने यह कहा है कि जी मैं 1978 से जो है ना टैक्स पेयर हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर एक बंदा टैक्स को पे करता है तो इसका मतलब वो बंदा डिफॉल्टर नहीं हो सकता, मफरूर, इश्तिहारी या वो अंडरवर्ल्ड नहीं हो सकता। जेन्युइन ये तयशुदा बात है। और इसके लिए अगर अदारे इनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स चेक करनी चाहते हों कि ये कितना टैक्स दे रहे हैं और वाकई ये दे रहे हैं, या जिस तरह बैरून मुल्क जाने के लिए हमें जो है ना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स की ज़रूरत होती है तो हम किसी वकील को हायर करके जो है ना अपना 3-4 साल का जो है वो रिटर्न्स जमा करवा लेते हैं, वो बड़ा चोर रास्ता होता है। अगर तो ये उस तरह की रिटर्न्स हैं तो इनके बयान के ऊपर, इस बयान के ऊपर भी सवालिया निशान है। और अगर ये अपनी रिटर्न्स जो हैं वो मीडिया पे आगे दिखाने में या अपने कोर्ट को या अपने तफ्तीशी को पेश कर देते हैं और वो रिटर्न्स जो हैं बिल्कुल हर साल जेन्युइनली पे होती हैं और वो कितनी मद में पैसा और सरकार को देते हैं, टैक्स पे करते हैं, ये चीज़ जो है ना इनको अंडरवर्ल्ड का बंदा नहीं कहेगी। क्योंकि अंडरवर्ल्ड के बंदे का क्या काम है वो टैक्स पे करे? ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो अंडरवर्ल्ड का बंदा है। अब दूसरा ये इन्होंने कहा है कि जी मैं कौमी ताजर इत्तेहाद जो अकबरी मंडी का ना उसका मैं चेयरमैन हूँ और 30 साल से मैं हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी मार्केट है वो। मेरा ख्याल है ज़ख़ीरा अंदोज़ों का वो एक जंजाल है उस बाज़ार के अंदर। अरबों खरबों पति लोग जो है ना अकबरी मंडी के अंदर बैठे हुए हैं। तो 30 साल से इसी बंदे का उस ओहदे पे विराजमान रहना और कोई शिकायत या कंप्लेंट इसके जो है ना ओहदे पर सवालिया निशान नहीं लगा सकती, चूँकि इसके ऊपर ताजरों के मामलात में कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई। तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है। और नाज़रीन आप ये देखें कि तीफी भट्ट ने ये बात भी जो है ना बावर करवाई है और याद करवाया है कि मेरे 1500 मेंबर हैं जो कौमी ताजर इत्तेहाद के साथ जो रिलेटेड है। तो ये भी बात 1500 बंदों का एक वफद जो 30 साल से साथ चलता आ रहा है, तो मेरा ख्याल है उस बंदे को एक अच्छा, शरीफ और टैक्स पेड होने की वजह से जो है ना शरीफ शहरी करार दिया जाएगा। ये कंफर्म बात आपसे कर रहा हूँ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना, आपके पास इतनी बड़ी ऑप्शन है। मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो हालात आपके सामने रख रहा हूँ, तो बम्ब की पिन तो आपके हाथों में। आप जो कहना चाहें आप मेरे कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। मेरा आप सब लोगों से वादा है, मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करूँगा। शर्त यह है कि अल्फाज का चुनाव आपने दुरुस्त रखना है। और एक अवामी रेफरेंडम है, मेरे प्लेटफॉर्म पे आप सब लोग मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं। यार अगर हम इतनी हिम्मत करते हैं और इतनी जुर्रत करके झूठ को झूठ और सच को सच कहते हैं, तो यार आप हमारी हौसला अफजाई भी किया करें ना। आपका एक कमेंट जो है ना हमें ये मुझे एजाज़ मिल जाता है कि यार ये लोग मेरे प्रोग्राम को बड़ी तवज्जो से देख रहे हैं। और फिर मैं उसी जो है ना यानी जिद्दत और कुव्वत के साथ आपको फीडबैक देने की कोशिश करता हूँ। मेरी ये कोई कारागरी नहीं है, यह आपका दिया हुआ फीडबैक है जो मैं इस तरह से बोलता हूँ। तीफी भट्ट ने जो एक बात की है ना, उस बंदे की बात बड़ी ज़बरदस्त है। वो ये कहता है कि मैं अगर टैक्स पेड हूँ, इतने मेंबर मेरे साथ हैं और मैं 30 साल से जो है ना अंजुमन ताजरान जो अकबरी मंडी है उसका चेयरमैन हूँ, तो मुझे अंडरवर्ल्ड का बंदा क्यों कहा जाता है? यानी उन्होंने सवालिया निशान लगाया है कि प्रोग्राम्स जो बनाते हैं, जाहिर है कि ये उनका कसूर नहीं है। मेरे प्रोग्रामों के ऊपर लोगों ने आप निकाल के देखने लिखा है अंडरवर्ल्ड का डॉन, और मैं कहना मैं नंबर वाना ही। ये लोग जो थंबनेल बनाते हैं ना प्रोग्राम्स के, वो प्रोग्राम को ज़रा हाईलाइट करने के लिए गोला बारूद, उसके अंदर पेट्रोल और ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि लोग तवज्जो का मरकज़ उसको बना लेंगे, पता नहीं इसके अंदर से क्या जिन निकलने लगे हैं। हालांकि ये प्रोग्राम जिसका बन रहा होता है उसको बेचारे को तो पता ही नहीं होता। तो इस तरह ये करके ना अनारकी और इंतशार फैलाते हैं। इस चीज़ को मैं कंडेम्ड करता हूँ। आप देखें नाज़रीन, मैंने आपको स्टार्ट से प्रोग्रामों में ये बताया था, और मैंने पहले आज से 8 महीने पहले जो मैंने इस दुश्मनी पे प्रोग्राम किया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इन दोनों घरों के दरमियान ये जो दुश्मनी है ना, इसकी कोई बेस नहीं है, कोई जवाब नहीं है।
मैंने ये बात आपको कही थी, आप मेरे प्रोग्राम निकाल के देख लें। और इसी बात की तरदीद जो है ना वो तीफी भट्ट ने जो है ना अपने बयान में भी की है, और उसने ये कहा है कि मुझे ये आज तक नहीं पता कि मेरी इनके साथ दुश्मनी है क्या। अब नाज़रीन एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, तीफी भट्ट ने ये बात की है कि भोला सन्यारा, नाजी भट्ट, हमायूं गुजर, हनीफा और बाबा वगैरह जो थे ना, ये बिल्ला ट्रकों वाला और टीपू ट्रकों वाला के बंदे थे। यहाँ पे जो है ना इनसे थोड़ी सी मिस्टेक या उम्र का तकाज़ा आप कह लें, या आप यूँ कह लें कि ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में पहला उन्होंने इंटरव्यू दिया तो बंदा वर्टिकल, ग्रामिकल या किसी भी एंगल से जो है ना मिस्टेक कर सकता है। इसको मैं ब्लंडर नहीं कहूँगा, मैं इसको ये कहूँगा कि बंदा फर्स्ट टाइम माइक पे आके कैमरे के सामने बात कर रहा है तो कुछ थोड़ी बहुत जो बंदे को ना वो दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन होती है, तो शायद इस वजह से उन्होंने ये बयान दे दिया है। तो मुख्तरम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भोला सन्यारा जो था ना, ये वाहद एक पंजाब का ऐसा इश्तिहारी हुआ है जिसने इलाका गैर जमरोद के अंदर अपना ज़ाती घर बनाया था। आपको मैं याद करवाना चाहता हूँ, चूँकि ये मुझे पता है कि नाजी भट्ट वगैरह जो थे उनके आपके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे, हनीफे के साथ भी आपकी अच्छी खासी दुआ सलाम थी, बाबा भी आपकी बड़ी ऑनर करता था, और आपको इन्होंने जो है ना बिल्ला ट्रकों वाले केस में मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने आपको मुलज़म डिक्लेयर किया था या आपके ऊपर शायद वो FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। इसकी वजह ये थी कि आपका जो जुर्म है ना, मेरी नज़र में जो अंडरवर्ल्ड में उस वक्त हवा उड़ी थी वो ये उड़ी थी कि ये लोग जो है ना, जो भोला सन्यारा गैंग कहलाता था, यानी हनीफा गैंग नहीं था, भोला सन्यारा हनीफे का बंदा नहीं था। ये जब वो आएगा ना भोला सन्यारा गैंग, तो उसमें ये सब जो नाजी भट्ट वगैरह आ जाएंगे, और अगर इनमें से किसी फर्द को आप अलग कर देते हैं कि नाजी भट्ट का गैंग, तो वो तो था ही कोई नहीं। अगर आप कहते हैं हनीफे का गैंग, वो था ही कोई नहीं। आप ये कहें बाबे का गैंग, था ही कोई नहीं। लब्बा मोटी वाला का गैंग, था ही कोई नहीं। ये सारे भोला सन्यारा गैंग के जो थे ये इश्तिहारी थे। और ये कैसे जो है यानी आपने ये बात इतनी गैर जिम्मेदारी से कर दी। हुआ ये था, मैं आपको याद करवाता हूँ, हनीफा जो था ना, ये बिल्ला ट्रकों वाला के पास गनमैन था। जब ये वहाँ पे अपनी ड्यूटी करता था ना, तो ये लोग सियालकोट के जो जेलों में रहे हुए थे, लब्बा मोटी वाला, मुरादी और ये मनाजर शाह वगैरह, ये सांदे का कृष्ण नगर का रहायशी था, इन लोगों ने जेलें काटी हुई थी। ये सब चर्च पीने के लिए जो है ना हनीफे के पास वहाँ पे अड्डे पे चले जाते थे। अखाड़ा वहाँ पे बना हुआ था, ये वहाँ पे ऑल इन ऑल था। इसका प्रोटोकॉल देखकर जो था ना, लोगों को यही जो है ना, यानी कि अबहाम होता था कि शायद ये अफराद जो है ना टीपू ट्रकों वाले को मिलने आए हैं। इनमें बड़े बड़े ताकतवर लोग थे। इनके अंदर जो काला दाई वाला था, यानी जमरोद के बड़े, शायद भोला सन्यारा भी कभी आया हो। इसका मेरे पास कोई ऐसा कोई एविडेंस मेरे पास मौजूद नहीं कि मैं किसी बंदे का नाम लेके आपको कहूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि भोला आया हो। लेकिन चले मैं ये मान लेता हूं कि शायद वो आया हो। तो तीफी भट्ट साहब ये कह रहे हैं, तीफी भट्ट साहब को मैं याद करवाना चाहता हूं कि इनका ताल्लुक जो है ना बिल्ला ट्रकों वाला के कत्ल से पहले, जब ये हनीफा सूतर मंडी वाला की फैमिलीज को उठाया गया है और शेख सदीक DSP ने जो है ना और सुल्तान गाड़ा ने लोहारी और CIA कोतवाली में इनकी खवातीन के साथ जो नारवा सलूक किया था ना, उसके रद्द-ए-अमल पे, और आपने कहा कि अगले दिन बिल्ला कत्ल हो गया। ये मैं आपको याद करवाता हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अपनी याददाश्त जो है ना वो बतानी चाहता हूँ। जिस दिन इनकी खवातीन पर तशद्दुद हुआ है ना, आप CIA कोतवाली से रिकॉर्ड निकलवा लें, 7 से 8 महीने के बाद जो है ना बिल्ले ट्रकों वालों को कत्ल किया गया था। और ये 7-8 महीने वही थे जब मुरादी, लब्बा मोटी वाला और ये मनाजर शाह वगैरह हनीफे को और बाबे को लेकर भोले सन्यारे के पास जाते हैं जमरोद। वहाँ पर जाकर जो है ना बाबा बड़ा ज़बरदस्त प्लानर था। बाबा हनीफे को कहता लै भाई साडा काम सीधा हो गया, हुण जिन्नू डेगना है ना उन्होंने डेग के असीं सीधा इत्थे आना, तेतों सानूं किहने ले जाना। ये चीज़ जब उनके जहन में बैठ गई कि भोला सन्यारा जो यहाँ पे इश्तिहारियों का माँ बाप गिना जाता था, टॉस करता था वो बंदा। क्या बातें बताई हैं मैंने आपको। तारीख़ में मेरी कही हुई ये बातें कभी ना कभी मंजर आम पर आएंगी, और आप देख लीजिएगा जैसे तीफी भट्ट मेरी हर की हुई बात की उन्होंने तस्दीक की है। मेरे एक बयान को उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि पुलिस वालों ने ये आग लगाई हुई, उन्होंने नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि इनके बड़े जो थे वो ब्लैक जो थे ना वो करते थे, हिंदुस्तान से वो उनका कोई ब्लैक का काम था, कोई स्मगलिंग वगैरह कुछ तरह, उसमें मैंने मंशियात का नाम नहीं लिया था। लेकिन देखा तीफी भट्ट ने खुलकर कहा है कि इनका मंशियात का काम था। उसके बाद मैंने ही अपने प्रोग्राम से कहा है कि इस खानदान के नमक के अंदर कोई बदवा है, इन्हीं के बंदे जो इनको मार देते हैं। और आज उसी बात पर जो है ना तीफी भट्ट ने जोर दिया है कि इन्हीं के बंदे जो इनको क्यों मार देते हैं। फिर उस शख्स ने जो है ना इन पर तनकीद किया, और ये नहीं करनी चाहिए थी, ये वक्त जो है ना तनकीद का नहीं था। तीफी भट्ट ने ये बात जो की है ना ये नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने कितने घर उजाड़े हैं। नाज़रीन ये बात करने का टाइम नहीं था, लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि माइक जो है ना और कैमरा
कई लोग जो है ना इसके सामने उनको थोड़ा सा ना यानी कि थोड़ी टेंशन वो महसूस करते हैं, या वो उनसे वो जवाब नहीं दिया जाता जो वो देना चाह रहे होते हैं। इस बात को भी आप इग्नोर कर दें। इसमें नाज़रीन जो है ना, लतीफ़ी भट्ट ने ये बात भी की है कि 1997 में हनीफ़ा और बाबा जो थे ना मुझे दुबई में मिलते हैं, और ये मुलाकात जो है ना, मलक अहसान जो है ना, लाहौर शहर के बड़े मशहूर और मरूफ शख्सियत हैं, वो सियासत के साथ भी उनका ताल्लुक है और बड़ा कारोबारी टाइप के माइंड है। मलक अहसान जो है ना वो एक ब्रांड है। इस शख्स के बारे में भी लतीफ़ी भट्ट ने यह कहा है कि मेरी हनीफ़ा और बाबा के साथ दुबई में मुलाकात करवाने वाला ये शख्स था। बड़ी गौर तलब बात है जो लतीफ़ी भट्ट ने की है। उस बंदे ने यह कहा है कि मैंने एक ना यानी कि SP थे, उनका नाम था अहमद खान चद्दड़, उनको मैंने ये पैगाम भिजवाया और साथ उन्होंने अहमद खान चद्दड़ के बारे में तारीफ़ उनकी की है। और जेन्युइन मैं आपको बताता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर थे। उनकी तफ्तीशें, यकीन कीजिएगा नाज़रीन, आप इस बात को तस्लीम कीजिएगा, उस दौर में ये वाहिद पुलिस ऑफिसर था जिसकी तफ्तीश जो थी ना, लेमन की तरह बंदे को ये निचोड़ देते थे। और अहमद खान चद्दड़ साहब के बारे में उन्होंने बताया कि मैंने उनको ये कहा था कि टीपू ट्रका वाला जो है ना, इसको आप मना करें, इसने मजांग, इसकी वालदा जो है दाखिल है, और अगर ये मजांग वहाँ अपनी वालदा को मिलने के लिए गया तो इसके ऊपर कातलाना हमला होगा और ये किसी सूरत भी है ना उस हमले में अपना दिफा नहीं कर सकेगा, इसको हलाक कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जो है ना, अहमद खान चद्दड़ साहब चूँकि वो जिंदा हैं और इस बात की तस्दीक वो कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मेरे पास अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में वो लगा दूंगा। आप अपने तौर पर जो व्यूवर्स जो मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप अहमद खान चद्दड़ साहब से फ़ोन पर रब्ता कर लीजिएगा। ये जो अहमद खान चद्दड़ है ना, ये अशरफ चद्दड़ जो है ना, SSP CTD, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है, उसके ऊपर ये विराजमान है